रिलायंस इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। भारत काफी मामलों में इसकी कोशिश भी कर रहा है, पर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर ना चाहते हुए भी हमें खाड़ी के देशों पर निर्भर रहना ही पड़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमने हाल ही में ईरान अमेरिका युद्ध में भी देखा। और वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसमें कि पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस तीनों शामिल हैं। भारत पेट्रोल डीजल की तरह ही कुकिंग गैस के लिए इन देशों पर काफी हद तक निर्भर है। हमने अपने गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी लाइनें देखी, लेकिन अब सरकार इसका एक जबरदस्त तोड़ लाने का प्लान कर रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सरकार पेट्रोल की तर्ज पर ही गैस में भी बायोगैस की ब्लेंडिंग बढ़ाने पर विचार कर रही है। आइए जानते हैं कि क्या है इसके मायने और इससे मेरे और आपके जैसे आम कंज्यूमर पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। ऊर्जा यानी एनर्जी के मामले में देश काफी हद तक आज भी दूसरे देशों पर निर्भर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत करीब 41% कच्चा तेल, तो वहीं 55% LNG और 88% LPG इंपोर्ट करता है। ऐसे में जब ये स्ट्रेट बंद हुआ तो हमने देश में घरेलू गैस की बड़ी किल्लत देखी। ऐसे में भारत सरकार एक प्लान के बारे में विचार कर रही है ताकि हम इसमें भी आत्मनिर्भर बन सकें। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार E20 की ही तर्ज पर घरेलू गैस में भी CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस की ब्लेंडिंग बढ़ाने पर विचार कर रही है। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि आखिर कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होता है और अभी हमारे घरेलू गैस में इसकी कितनी मात्रा मिलाई जाती है। तो आपको बता दें कि कंप्रेस्ड बायोगैस एक तरह का रिन्यूएबल फ्यूल है, जिसे एग्रीकल्चर रेजिड्यू, म्युनिसिपल वेस्ट, कैटल डंग, सीवेज स्लज और फूड वेस्ट से तैयार किया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद ये मीथेन रिच गैस बन जाती है, जो CNG की तरह ही काम करती है, जिसका इस्तेमाल घरों में कुकिंग के लिए भी किया जा सकता है। अब अगर इसके ब्लेंडिंग पर बात करें तो अभी सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी PNG और CNG में इसे करीब 1% तक मिलाती है, जिसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2029 तक 5% तक ले जाने का टारगेट था। लेकिन अब हालात को देखते हुए इसे फेज्ड मैनर में 20% तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे देश के LNG इंपोर्ट को कम किया जा सके। अब अगर हम आगे इसके प्रोडक्शन पर बात करें तो सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई अहम योजनाओं पर काम कर रही है। इसमें सबसे प्रमुख योजना है SATAT, जिसका पूरा नाम है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसे सरकार ने 2018 में लॉन्च किया था। इस योजना का लक्ष्य 5000 से ज्यादा CBG प्लांट स्थापित करके इसमें बनने वाली गैस को घरेलू गैस में फेज मैनर में ब्लेंड करना था। इसके अलावा गोबरधन स्कीम के तहत गाँव में ऑर्गेनिक वेस्ट को एनर्जी में बदलने पर भी सरकार काफी जोर दे रही है। इसके अलावा नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के जरिए बायोगैस टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट किया जा रहा है और अलग अलग मंत्रालय जैसे पेट्रोलियम, एनवायरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और अर्बन अफेयर्स मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। अगर ग्राउंड लेवल पर देखें तो अभी तक देश में करीब 200 CBG प्लांट ऑपरेशनल हो चुके हैं, जबकि 300 से ज्यादा प्लांट्स बन रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने वित्त वर्ष 2026 में लगभग 82,000 टन CBG की प्रोक्यूरमेंट की थी, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी है। हालांकि इस सेक्टर के सामने कुछ अहम चुनौतियां भी हैं। पहला तो ये कि CBG प्रोडक्शन अभी शुरुआती स्टेज में है, अभी इसको मेन स्ट्रीम करने में काफी समय लगेगा। इसके अलावा इसके प्रोडक्शन के लिए जरूरी फीडस्टॉक की लगातार सप्लाई बनाए रखना भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए और सरकारी इंसेंटिव्स और एक क्लियर पॉलिसी की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इन बॉटलनेक्स को दूर नहीं किया गया तो 20% ब्लेंडिंग जैसे एम्बिशियस टारगेट हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये रणनीति सफल होती है तो इसका सीधा फायदा सरकार के अलावा आम लोगों को भी मिलेगा। पहला, एक तो PNG और CNG की सप्लाई में ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। इसके अलावा हमारे फॉरेक्स पर भी दबाव घटेगा और लंबे समय में एक बड़ा सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर इस हॉर्मुज संकट और गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी लाइनों को देखकर कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि भारत को इस तरह की पॉलिसी पर काम करने की अब काफी जरूरत है, क्योंकि एक बड़े तौर पर देखें तो हम एक बहुत बड़ी कंजम्पशन इकोनॉमी है और आने वाले समय में हमारी ऊर्जा से जुड़ी जरूरतें और तेजी से बढ़ेंगी। ऐसे में हमारा आत्मनिर्भर होना काफी जरूरी है। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिक चूल्हों और बाकी ऑप्शंस पर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, बैंकिंग और गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9।